आज का हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से विनियोग और आय के मध्य संबंध है और विनियोग किस प्रकार से आय को प्रभावित करता है। विनियोग मीन्स इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से इनकम को समानुपाती या प्रोपोर्शनल है या एंटी प्रोपोर्शनल या रिवर्सिबल है। तो विनियोग से हमारा तात्पर्य पूंजीगत पदार्थों में होने वाली या कैपिटल मटेरियल में होने वाली वृद्धि से है। अकॉर्डिंग टू कीन्स कहते हैं कि अगर आप किसी भी करंट प्रतिभूतियां अगर आप खरीद लेते हैं या किसी तरीके के शेयर्स आप ले लेते हैं या बॉन्ड ले लेते हैं, तो इस तरीके का अगर आप विनियोग कर रहे हैं तो वो किसी भी तरीके से कार्यरत नहीं होगा, बल्कि आपको नई मशीनें, नई फैक्ट्रियों का उत्पादन और उससे बढ़ने वाले शेयर्स पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो ये उचित विनियोग माना जाएगा। विनियोग या क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पे अगर हम चर्चा करें तो ये दो प्रकार का होता है। जो एक होता है ऑटोनोमस और दूसरा होता है इंड्यूस्ड। तो ऑटोनोमस, जिसे हम स्वायत्त नियोजन भी बोलते हैं, यह एक प्रकार का नियोजन है जहाँ पर उपभोग स्तर स्थिर चल रहा होता है। मीन्स की कंजम्पशन लेवल आपका स्थिर या कांस्टेंट होता है। और ऐसी कंडीशन में अगर हम किसी भी प्रकार का विनियोग करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ हमें नव परिवर्तन या किस आविष्कार या कुछ भी नया प्राप्त होता है, तो इस प्रकार का विनियोजन स्वायत्त विनियोजन के अंतर्गत आता है। स्वायत्त या स्वायत्त विनियोजन उसे कहते हैं जो एक स्थिर उपभोग स्तर पर किया जाता है तथा जो आय और उत्पादन के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। मीन्स कि वो इनकम और प्रोडक्शन से प्रभावित नहीं होता है। इस तरह के स्वायत्त विनियोजन आय लोच रहित मीन्स की इनकम इन इलास्टिक होते हैं। किसी सर्वदा नई कंपनी या नई फैक्ट्री की स्थापना तथा सार्वजनिक विनियोग प्रायः इसी के उदाहरण हैं। सार्वजनिक विनियोग के बारे में अगर चर्चा करें तो अगर कोई गवर्नमेंट रोड पे स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाती है या प्रसाधन खुलवाती है या कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध कराए जो पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल हो, तो इस प्रकार के किए गए इन्वेस्टमेंट को ही हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट या सार्वजनिक विनियोजन से रिलेट करते हैं। तो OX एक हमको यहाँ पर ग्राफ में इनकम शो कर रहा है, आय, और OY ये हमें शो कर रहा है विनियोजन या इन्वेस्टमेंट। तो पहली कंडीशन में दिखाया गया है कि I1 I डैश एक स्वायत्त विनियोजन वक्र है जो यह प्रदर्शित करता है कि आय के सभी स्तरों पर OI1 स्थिर रहेगा। वक्र के ऊपर अगर आप देखें तो I2 और I डबल डैश है, जो विनियोजन के पश्चात वक्र का ऊपर का हिस्सा या ऊपर की ओर सरक कर जाने पर आय का स्तर OI2 हो जाता है। और इस प्रकार के विनियोजन को ही स्वायत्त या ऑटोनोमस विनियोजन कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे प्रेरित या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पे। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इसे प्रायः प्रेरित विनियोजन कहते हैं, जो कि उपभोग वस्तुओं की मांग में जिस प्रकार से वृद्धि होती है, उस वृद्धि के कारण मशीन या कोई भी पूंजीगत साज सामान का उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है।
कि जिस प्रकार से कंजम्पशन बढ़ता जाएगा तो उसी हिसाब से मशीनों पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करना होता है, यह एक प्रेरित होता है, यह एक प्रेरित विनियोजन होता है, तो इसे हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आय और विनियोजन के मध्य समानुपाती या प्रोपोर्शनल रिलेशन को बताता है। जिस प्रकार से आय बढ़ती जाती है, इनकम बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से विनियोजन बढ़ता जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि I1 Y1 यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और इनकम कम है, और I2 और Y2 पर इनकम और इन्वेस्टमेंट अधिक, I3 Y3 पे इन्वेस्टमेंट और इनकम अधिक से अधिक है, मीन्स सर्वाधिक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। अब किस प्रकार से हम API या MPI की गणना करेंगे? तो API की गणना करने के लिए जहाँ पर हम इसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट या API या औसत विनियोजन प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं, अगर हम इसमें विनियोग और आय के अनुपात की गणना कर लेते हैं तो इस प्रकार हमें API प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार जब हमें विनियोजन में हुए परिवर्तन और इनकम में हुए परिवर्तन का हम गणना करते हैं तो हमें MPI मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट या सीमांत विनियोजन प्रवृत्ति प्राप्त हो जाती है, जिसे हम MPI इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई के रूप में निरूपित करते हैं। इन सभी फार्मूलों का यूज़ विनियोजन से संबंधित या जहाँ पर भी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल टाइप के प्रश्न मिलेंगे वहाँ पर आपको इनका प्रयोग करना होगा। तो API और MPI को याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई आपको मार्जिनल में यूज़ करना है और आई अपॉन वाई यूज़ करना है एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ इन्वेस्ट में। और आज का लास्ट हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, जहाँ पर हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज दर को निकाला जाता है। तो अगर हम I इज इक्वल टू फंक्शन RE पे चर्चा करें तो I जहाँ पे विनियोजन है, R जहाँ पे कैपिटल या R जहाँ पे ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और E आपकी पूंजी की सीमांत दक्षता है जिसे हम MEC भी बोलते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और F फलन हो गया। और ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे ब्याज की दर ऊपर की ओर जाती जाती है तो उसी प्रकार से पूंजी की सीमांत दक्षता नीचे की ओर आती जाती है। तो पूंजी की सीमांत दक्षता का फॉर्मूला है कि MEC, जिसे हम पूंजी की सीमांत दक्षता मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बोलते हैं, इज इक्वल टू Q अपॉन P, जहाँ पे हमें मशीनों के द्वारा बनाई गई प्रत्याशित आय और पूंजी का पूर्ति मूल्य का अनुपात निकालना होता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जहाँ पर हम MEC के बने फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम किस प्रकार से इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से वर्क करता है चर्चा करेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है, अगले में हम फिर आपसे मिलते हैं।